बच्चों ये है हमारा लेक्चर 176 और मैंने आपको आरडी शर्मा में कुछ सम्स दिए थे सॉल्व करने के लिए। सो कुछ डाउट्स आए हैं उसमें से, सो हम करते हैं डाउट्स सॉल्व। ठीक है, सो डाउट्स में एक्सरसाइज 2.1 है आरडी शर्मा में, क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई, उसका फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 4 इनवर्स मल्टीप्लाई 3 इनवर्स उसका स्क्वायर। ठीक है, सो इज इक्वल टू, देखो 4 इनवर्स मल्टीप्लाई 3 इनवर्स उसका स्क्वायर। सो कैसे करेंगे, 4 का इनवर्स का मतलब आपको उसको पॉजिटिव करना है, सो 1/4 मल्टीप्लाई 3 इनवर्स है, सो आपको इसको भी पॉजिटिव करना है 1/3 ठीक है, सो उसका स्क्वायर। ठीक है, सो 1/4 क्या होता है 1/4, 1/3 क्या होता है 1/3 स्क्वायर। ठीक है, 1 1 जा 1, 4 3 जा 12। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ठीक है, सो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 1 1 जा 1, 12 का स्क्वायर 12 12 जा 144। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड का क्वेश्चन है 5 इनवर्स डिवाइड 6 इनवर्स उसका क्यूब। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से देखो पॉजिटिव, अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको क्या बनाना पड़ता है पॉजिटिव। सो 5 इनवर्स है, सो 1/5 डिवाइड 6 इनवर्स है, सो 1/6 क्यूब। ठीक है, सो 1/5 सो 5 क्या होता है 5 ही होता है, डिवाइड 1/6 क्या होता है 6 ही होता है। सो डिवाइड है, देखो यहाँ क्या है डिवाइड है, सो डिवाइड का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 1/5 मल्टीप्लाई 1/6 का क्या होगा 6/1। ठीक है, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल। सो 1 6 जा 6 अपॉन 5 1 जा 5। ठीक है, सो 6 का क्यूब क्या होता है 6 का क्यूब होता है, क्यूब इसको भी मिलेगा क्यूब इसको भी मिलेगा, सो 6 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। 5 का क्यूब क्या होता है 5 5 जा 25, 5 जा 125। सो ये हुआ हमारा सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर देखते हैं 2 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स का इनवर्स। तो कैसे करेंगे, 2 इनवर्स मतलब 1/2 ठीक है, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे रेसिप्रोकल, प्लस 3 इनवर्स है, सो 1/3 ठीक है, सो इसका होल इनवर्स। सो इज इक्वल टू 1/2 क्या होगा 1/2 प्लस 1/3 क्या होगा 1/3 इनवर्स। ठीक है, सो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम जो भी बोल दो। सो 3 + 2 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6। इसे एलसीएम निकालना कहते हैं, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और अपॉन में दोनों का। सो 1 3 जा 3 प्लस 1 2 जा 2 अपॉन 2 3 जा 6। 3 + 2 क्या होता है
5/6 का इन्वर्स। ठीक है, सो इन्वर्स, ये जो इन्वर्स है इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल। सो 6/5 1। ठीक है, खैर 1 अगर रेस में कोई सेंस नहीं है, सो सिंपली 6/5। ठीक है, सो ये हुआ आपका थर्ड नंबर। ठीक है, 2 इनवर्स मतलब इनवर्स मतलब नेगेटिव पावर है। सो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल। और बोर्ड मास का रूल है, जो हमारा बोर्ड मास जो रूल होता था उसका रूल है पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। सो हमने ब्रैकेट सॉल्व की, इसके बाद इसको यूज किया। ठीक है, अच्छा फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है 3 इनवर्स मल्टीप्लाई 4 इनवर्स, उसका भी इनवर्स मल्टीप्लाई 5 इनवर्स। ठीक है, सो देखो 3 इनवर्स क्या होता है, 1/3⁻1। 4 इनवर्स क्या होता है, 1/4⁻1। इनवर्स मल्टीप्लाई 5 इनवर्स क्या होता है, 1/5⁻1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपली इसको 1/3⁻1 क्या होगा, 1/3, 4:1, 1/4 मल्टीप्लाई 1/5। सो इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ इनवर्स है ही। ठीक है, सो 1 1 जा 1, 3 4 जा 12 रेस टू इनवर्स। अभी इनवर्स को फिर से, ये जो नेगेटिव साइन है इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल। सो 12/1⁻1। सो 12/1⁻1 मतलब 12/1 ही मल्टीप्लाई 1/5। सो 12 1 जा 12, 1 5 जा 5। ठीक है, सो ये हुआ फोर्थ नंबर। ठीक है, सो इस तरह से आप हमारा फोर्थ नंबर कर सकते हैं। सिंपली पहले ब्रैकेट सॉल्व की अंदर, सो ब्रैकेट सॉल्व हुई, फिर उसका मतलब ऑब्वियसली फिर से करना पड़ा। सो फिर से इसका रेसिप्रोकल हुआ। सो 12/1 मल्टीप्लाई 1/5, 12/5। बच्चों अब क्वेश्चन 5 स्टार्ट देखते हैं। RD शर्मा का ही मैंने होमवर्क दिया था, तो डाउट्स तो मुझे कराने पड़ेंगे। सो क्वेश्चन 5 भी पूरा का पूरा डाउट आया है। क्वेश्चन 5, सिंप्लीफाई फर्स्ट 3² + 2² मल्टीप्लाई 1/2 क्यूब। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सम। सो सिंप्लीफाई करना मतलब आपको सॉल्व करना है, फाइनल एक वैल्यू लानी है। सो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है, मल्टीप्लाई 1 का क्यूब, क्यूब इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। ठीक है, सो 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। सो 9 + 4 क्या होता है, 13। 1 का क्यूब 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8। सो 13 1 जा 13/8। सो ये हुआ फर्स्ट नंबर। सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है आपका, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होता है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होता है, मल्टीप्लाई 2/3⁻³ है। सो इसको प्लस करना है तो कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल। सो 3/2⁻³ हो गया। आपने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। 9 - 4 क्या होगा, 5। क्यूब इसको भी मिलेगा क्यूब इसको भी मिलेगा, 3³ / 2³। ठीक है, सो 5 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करें, 27 5 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 11 12 13। सो 135/8। ठीक है, सो दिस इज योर 135/8। सेकेंड वाला भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सिंपली आप मेथड फॉलो करो, आप सम करो, स्टेप वाइज चलो। ठीक है, आई एम जस्ट फॉलोइंग मेथड, मतलब
हमेशा नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करना रहता है, सो मैंने इसको पॉजिटिव किया, ठीक है। सो इस तरह से। नाउ थर्ड नंबर, सो यहाँ देखो थर्ड नंबर 1/3 -3 -1/2 -3 ब्रैकेट फिर 1/4 -3, ठीक है। सो पहले सबसे पहले ये देखो माइनस की साइन दिखी है, ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करो। सो इज इक्वल टू 1/3 -3, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो 3/1 3 -1/2 -3, इसका भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/1 3 डिवाइड 1/4 -3, इसका भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, ठीक है। सो इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, ठीक है। सो 3 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब -2 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब डिवाइड यहाँ पे भी इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब 4 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब, ठीक है। 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 1 का क्यूब 1 1 जा 1 1 1 जा 1, सो 27/1 -2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 अपॉन 1 का क्यूब 1 1 जा 1 डिवाइड 4 का क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64 अपॉन 1 का क्यूब 1, ठीक है। सो यहाँ देखो 27/1 1 कोई सेंस नहीं है, अपॉन में 1 हो तो कोई सेंस नहीं है। सो 27/1 27 ही होता है, 8/1 8 ही होता है, डिवाइड 64/1 64 ही होता है। 27 में से 8 गए तो कितने बचे, 27 में से 8 गए तो जस्ट काउंट इट, 17 में से 8 गए तो कितने बचे 9 बचे और फिर 1 का 1, ठीक है। सो 19, 27 में से 8 गए तो 19 बचे डिवाइड 64, सो डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन, सो 19/64, तो ये फाइनल आंसर। सो दिस इज योर थर्ड नंबर। सिंपली मैं आपको फिर से बोल रही हूँ बोर्ड मास का रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्विंग। सो देखो छोटी ब्रैकेट पहले उसको सॉल्व करो, ये भी तो ब्रैकेट ही, इसको सॉल्व किया, कैसे किया, ये इनवर्स था, इसको सही किया, इसको सही किया, ठीक है। सो 3/1 क्यूब 2/1 क्यूब, ठीक है। सो इसको सही किया, इसके आंसर्स लिखे और फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड नंबर, क्वेश्चन 5 का 3। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। सो फोर्थ है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 डिवाइड, इसको भी स्क्वायर देंगे, इसको भी देंगे, सो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। सो 4 + 9 क्या होगा, 4 + 9 होता है 13 माइनस 16 डिवाइड 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, ठीक है। सो इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 16 में से 13 गए तो कितने बचे 3 बचे, साइन माइनस की डिवाइड 9/4, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो डिवाइड है, सो डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है रेसिप्रोकल। ये रूल्स आपने पहले भी पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे हो, सो ये आपको पता ही है। अगर डिवाइड को मुझे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। सो -3 × 4/9, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और मल्टीप्लाई की साइन, कट शॉर्ट करेंगे 3 1 जा 3 3 जा, सो क्या रहा -1 4 जा -4/3, ठीक है। सो ये क्या हुआ हमारा फोर्थ नंबर। बच्चों अब एक्सरसाइज 2.2 आरडी में ही हम लोग एक नया क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, मैं करा रही हूँ आरडी शर्मा में ही एक्सरसाइज 2.2 में ही मैं आपको क्वेश्चन 12 करा रही हूँ। क्वेश्चन 12 एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाला है,
क्वेश्चन 12 बोल रहा है फाइंड एक्स इफ, आपको x फाइंड करना है अगर 1/4⁻⁻4 1/4⁻8 इज इक्वल टू 1/4⁻⁻4x। सो आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है सब में, ठीक है। ये आपको टोटल 6 सम्स दिए हैं, सब में आपको x फाइंड करना है। बच्चों देखो फर्स्ट नंबर है इसका जो मैंने अभी अभी बताया आपको। सो यहाँ देखो 1/4⁻⁻4 1/4⁻8 इज इक्वल टू 1/4⁻⁻4x। तो x फाइंड करना है और x कहाँ है, x है एक्सपोनेंट में, मतलब x तो पावर है। तो भी आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको टेक्स्ट में एनसीईआरटी में कराया था, फाइंड m था, यहाँ फाइंड x है। सो क्या करेंगे, पहले तो देखो नेगेटिव पावर है तीनों की, तीनों को पॉजिटिव करेंगे। आंसर कैसे करेंगे, पावर को पॉजिटिव, सो सिंपली रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 4/1⁴ मल्टीप्लाई 4/1⁴ 4/1⁴x, ठीक है। सो यहाँ देखो 4/1 का मतलब 4 ही होता है। सो 4/4 4/8 4/1, सो 4/4x, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहाँ देखो ये है आपका मल्टीप्लाई। सो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस। सो 4 + 8, देखो बेस सेम है, पावर हो जाएगी प्लस, इज इक्वल टू 4/4x। अब यहाँ देखो बेस सेम है, सो बेस उड़ जाएगा। सो क्या रहेगा, 4 + 8 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। सो 4 + 8 कितना होता है, 12 इज इक्वल टू 4x। सो देयरफॉर 12 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड इज इक्वल टू x, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 3 जा, सो x इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 12 का फर्स्ट। सेकेंड नंबर बच्चों, सेकेंड देखो -1/2⁻⁻19 डिवाइड -1/2⁸ इज इक्वल टू -1/2⁻2x + 1। अब यहाँ देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ देखो अगर मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो ठीक है, बराबर मेरा पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पर यहाँ फिर नेगेटिव हो जाएगा और फिर यहाँ पता ही नहीं क्या करना है। सो बेटर है मैं उसको टच ही ना करूँ। अब देखो यहाँ पे -1/2 डिवाइड -1/8 इज इक्वल टू -1/2 -2x + 1। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है माइनस। मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है, डिवाइड होता है तो पावर होती है माइनस, ठीक है। सो देयरफॉर -1/2 -19 -8 इज इक्वल टू -1/2 -2x + 1, ठीक है। सो डिवाइड मतलब माइनस, ठीक है। सो -1/2 माइनस माइनस प्लस 19 + 8 27, साइन बड़े की -27, -1/2 -2x + 1। सो यहाँ देखो बेस सेम है, सो बेस हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रहेगा -27 -2x + 1, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये +1 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -1। सो -27 -1 इज इक्वल टू -2x, ठीक है। +1 इधर आएगा तो -1, माइनस माइनस प्लस 27 + 1 क्या होगा 28, साइन -e इज इक्वल टू -2x। सो देयरफॉर x को अकेला बनाएंगे -2 आएगा डिवाइड में, ठीक है। x के साथ -2 है, डिवाइड में आएगा, कट शॉर्ट करेंगे। सो माइनस के साथ माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस कैंसिल। सो 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14, ठीक है। कैसे करेंगे फिर से देखो, -1/2 डिवाइड है, सो -2x + 1 -1/2 माइनस माइनस प्लस 19 + 8 27 -27 -2x + 1, ठीक है। सो +1 इधर तो -1
माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अगर यहाँ मैं करती थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, क्योंकि ये देखो पावर, ये देखो माइनस है, ये प्लस है, फिर यहाँ ऐसे मिक्स में है, जबकि यहाँ देखो सब माइनस थी, तो इजी रहा मेरे लिए, ठीक है। सो ये हुआ सेकंड नंबर। बच्चों थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। सो थर्ड नंबर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1। सो यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, सो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। सो देयरफॉर 3/2 -3 प्लस 5, ठीक है, -3 प्लस 5, ठीक है, पावर हो गई प्लस, इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1, ठीक है। सो 3/2 क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। सो क्या रहेगा, -3 प्लस, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2 इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1। सो देयरफॉर 3/2 कैंसिल हुआ। सो 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। सो देयरफॉर प्लस 1 इधर जाएगा तो -1। सो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1। सो देयरफॉर x 1/2। सो x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो यहाँ देखो 3/2 -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई है, प्लस है। सो 3/2 2x प्लस 1 है, ठीक है। 3/2 2 इज इक्वल 3/2 2x प्लस 1, 3/2 3/2 कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। सो x इज इक्वल टू हाफ। सो ये हुआ थर्ड नंबर। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फोर्थ भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सो फोर्थ नंबर 2/5 raised to -3 मल्टीप्लाई 2/5 raised to 15 इज इक्वल टू 2/5 raised to 2 प्लस 3x, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, 2 प्लस 3x। सो 2/5 raised to -3 मल्टीप्लाई 2/5 raised to 15 इज इक्वल टू 2/5 raised to 2 प्लस 3x। सो कैसे करेंगे, देखो मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर 2/5 -3 प्लस 15, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 2/5 2 प्लस 3x, ठीक है। सो 2/5 माइनस प्लस माइनस, 15 में से 3 गए 2 बचे, सॉरी 12 बचे, 15 में से 3 गए 12। ये देखो मल्टीप्लाई था तो प्लस हो गया, देखो बेस सेम है। सो 15 में से 3 गए तो 12 बचे, इज इक्वल टू 2/5, सो 2 प्लस 3x। सो देखो 2/5 कैंसिल हो जाएगा। सो 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, ठीक है। सो 2 इधर आएगा, सो 12 माइनस प्लस 2 इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू 3x। सो 12 - 2 क्या होगा, 10 इज इक्वल टू 3x। सो देयरफॉर 10/3 इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ है 5/4 raised to -x डिवाइड 5/4 raised to -4 इक्वल टू 5/4 raised to 5, ठीक है। सो देयरफॉर डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है माइनस, ठीक है। सो 5/4 -x माइनस, देखो डिवाइड मतलब माइनस होता है तो -x -4। डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसकी जगह क्या लगा देंगे, माइनस, पावर माइनस हो रही है, सो ऑलरेडी -4 है, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4 raised to 5,
ठीक है। सो देयरफॉर 5/4 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4 रेज टू 5, ठीक है। सो 5/4 कैंसिल, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो देयरफॉर माइनस एक्स, 4 इधर गया तो माइनस, सो देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, 5 में से 4 गए 1 बचा। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है तो एक्स क्या होगा, -1, ठीक है। माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स क्या, ऑटोमेटिक एक्स 1 ही होगा ना। अगर आप यहाँ देखो ये माइनस की साइन वहाँ शिफ्ट कर दो, या तो दोनों साइड माइनस माइनस करो, सो माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो दिस इज योर 5th नंबर। 6th नंबर देखते हैं बच्चों। सो 6th नंबर है 8/3 रेज टू 2x + 1 मल्टीप्लाई 8/3 रेज टू 5 इज इक्वल टू 8/3 रेज टू x + 2, ठीक है। ये x + 2 है, हाँ। अच्छा देखो फिर से देखो, बेस सेम बेस सेम बेस सेम, हमारा टारगेट क्या है, x फाइंड करना है। तो पहले तो हमारा मेथड फॉलो करते हैं। ये बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस। सो देयरफॉर 8/3 2x + 1 मल्टीप्लाई की साइन है मतलब प्लस हुआ 5 इज इक्वल टू 8/3 x + 2, ठीक है। सो यहाँ देखो 8/3 देखो मल्टीप्लाई की साइन है मतलब पावर क्या होंगे, प्लस, ठीक है। मल्टीप्लाई की साइन है मतलब पावर हो जाएंगे प्लस, ठीक है। सो देयरफॉर 8/3 1 और 5 कितना होगा, 1 + 5 6 होगा, ठीक है। सो 2x + 6 इज इक्वल टू 8/3 x + 2, ठीक है। सो देयरफॉर मल्टीप्लाई मतलब प्लस हुआ, सो 8/3 कैंसिल, तो क्या होगा 2x + 6 इज इक्वल टू x + 2, ठीक है। सो देयरफॉर देखो ये बेस सेम था तो काट दिया, तो 2x + 6 x + 2 काटना दिखाते नहीं है, समझने की बात है कि इसके बेस के ऊपर पावर है, इसके बेस के ऊपर पावर है और दोनों बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, ठीक है। समझने की बात है। अच्छा x फाइंड करना है, सो ये +x इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -x। सो 2x - x इज इक्वल टू 2 तो है ही इधर, +6 उठा के उधर ले जाएंगे तो -6, ठीक है। +x इधर से इधर आया तो -x, +6 उठा के उधर ले गए तो -6। अच्छा 2x - 1x कितना होगा, सो 2x - 1x ओनली x होता है, सो 2x - 1x x हुआ, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4, साइन किसकी, बड़े की, 6 बड़ा है सो -4, सो x इज इक्वल टू -4। सो दिस इज योर 6th नंबर, ठीक है। सो ऐसे ही हम क्वेश्चन 13 भी कर ही लेते हैं। सो क्वेश्चन 13 ये सारे आज हम फाइंड द वैल्यूज वाले सम्स कर रहे हैं कि भाई एक्सपोनेंट की मदद से, पावर एंड एक्सपोनेंट की मदद से हम कैसे x की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, इफ x इज इक्वल टू 3/2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 पावर -4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू -2। अब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू दे दी है और x रेज टू -2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 13 का फर्स्ट। सेकेंड है x इज इक्वल टू 4/5 रेज टू -2 डिवाइड 1/4 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू -1। सेम यहाँ पे x की वैल्यू दे दी है और आपको x -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर क्वेश्चन 14 इज अ डिफरेंट सम। सो क्वेश्चन 13 का पार्ट 1 और पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन 13 का पार्ट 1। सो पार्ट 1 क्या बोल रहा है कि x है 3/2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू -4 और आपको फाइंड करना है x रेज टू -2, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सो सिंपली यहाँ देखो,
अब कुछ नहीं करना है, x⁻² फाइंड करना है। सो टेकिंग -2 ऑन बोथ द साइड्स, देखो -2 फाइंड करना है ना आपको। सो आप क्या करोगे, टेकिंग -2 बोथ द साइड्स। आंसर x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 2/3 so taking power -2 on both the sides, so x⁻² is equal to 3/2 square multiply 2/3 -4 -2, so taking -2 on both the sides, so therefore x⁻² is equal to, कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, सिंपली देखो इसको भी स्क्वायर दो, इसको भी स्क्वायर दो, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9/2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। अब मल्टीप्लाई, देखो हमेशा पहले अंदर की ब्रैकेट सॉल्व करी जाती है, आप सीधा बाहर मत देखो, पहले अंदर सॉल्व करो फिर उस पर ध्यान देना। सो यहाँ देखो 2/3 - 4 है, पावर नेगेटिव है, इसको क्या करना है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल, ठीक है, ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपको जगह जगह काम आ रहे हैं। सो 2/3 का 3/2 पावर हो गया पॉजिटिव (-2), सो देयरफॉर x⁻², सो 9/4, अच्छा 3/4 और 2/4, 3 का भी पावर 4, 2 का भी पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, पावर दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। सेम 2/4, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करी हूँ, उसको पावर दूँ, उसको पावर दूँ, फिर सॉल्व करूँ, मैं सीधा सॉल्व ही कर रही हूँ। 3/4 में 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 2 का 4, 2/4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, सो (-2), ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16। अच्छा, सो देयरफॉर x⁻² इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ कट शॉर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। सो सिंपली अब क्या करें, सिंपली वैल्यू लिख देते हैं, माइनस नहीं मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो 81 9 जा करेंगे, सो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 अपॉन 16 4 जा 64 (-2), ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली फिर से रेसिप्रोकल करेंगे ताकि इसका पावर हो जाए प्लस, ठीक है, बहुत ही बड़ा सम है ये, 64/729 स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर इसको भी लगेगा, स्क्वायर इसको भी लगेगा, ठीक है। सो 64 का स्क्वायर अपॉन 729 का स्क्वायर, ठीक है। सो 64 का स्क्वायर करेंगे और फिर 729 का स्क्वायर, मतलब 64 दो बारी मल्टीप्लाई, जो आंसर आए इधर लिखेंगे, 729 को भी दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा इधर। सो ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क, ये आपको खुद मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आंसर लिखना है, ये आपको खुद करना है यहाँ। सो x⁻² की वैल्यू ये आई, ठीक है, थोड़ा सा एकदम हटके सम है ये। नाउ वी विल डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 13। सो दिस इज क्वेश्चन 13, वी आर डूइंग क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 का सेकेंड पार्ट करते हैं हम। सो सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, बट मेरे को लगता है वो छोटा आंसर आएगा, ये बहुत बड़ा आंसर आएगा। सो क्वेश्चन 13 का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन 13 का, इफ x इज इक्वल टू 4/5 (-2) डिवाइड 1/4 (2), फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁻1, ठीक है। x इज इक्वल टू 4/5 (-2) डिवाइड 1/4 सो आपको x⁻1 फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, सो सिंपली x⁻1 फाइंड करना है। सो आंसर, तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल 4/5 (-2) डिवाइड 1/4 x⁻1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कुछ भी नहीं, पहले क्वेश्चन लिख दो, पहले फिर 4/5 (-2) डिवाइड 1/4 अच्छा x⁻1 है, पावर -1 है, सो क्या करोगे, टेकिंग -1 ऑन बोथ द साइड्स, तो पावर ले लो -1, सो देयरफॉर -1 4/5 (-2) डिवाइड 1/4 (-1), ठीक है।
आपने क्या किया, दोनों साइड पावर -1 ली, यहाँ पे भी ली और यहाँ पे भी -1 ली, ठीक है। यहाँ पे भी पावर -1, यहाँ पे भी ले ली, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अच्छा अब कैसे, देखो बाहर पावर लास्ट में, पहले अंदर सॉल्व करो, सारा अंदर सॉल्व करना है हमें। सो अंदर सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर एक्स, मतलब जो आंसर चाहिए ना, मुझे x⁻1 चाहिए था, तो मैंने वही पावर ले ली दोनों साइड, मैंने कुछ किसी को टच नहीं किया है, ठीक है। अच्छा अब मैं ये ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ, ये जो पहले ये छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ। सो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए देखो पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगी, रेसिप्रोकल। सो 5/4 डिवाइड, देखो 5/4 डिवाइड 1/4 स्क्वायर, ठीक है। सो -1, ठीक है। सो देयरफॉर x⁻1, सो 5, इसको भी स्क्वायर मिलेगा, इसको भी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। सो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। सो डिवाइड 1 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ठीक है। सो -1, ठीक है। सो 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, ठीक है। सो इज देयरफॉर x⁻1 इज इक्वल टू, डिवाइड है, सो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। सो 25/16 मल्टीप्लाई 16/1, ठीक है। इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, ठीक है। सो देयरफॉर x⁻1 इज इक्वल टू, कट शॉर्ट करेंगे, 16 से 16 कैंसिल, 16 1 जा 16 1 जा, ठीक है। सो 25 1 जा 25/1 1 जा 1, ठीक है। सो 25/1 -1। अच्छा अगर पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल। सो इज इक्वल टू 1/25 ठीक है। 1/25 क्या होगा, 1/25। सो x⁻1 का आंसर क्या आया, देयरफॉर x⁻1 इज इक्वल टू 1/25। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सम था। इस सम में हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की। देखो सबसे पहले हमको x⁻1 चाहिए, सो हमने -1 ऑन बोथ द साइड्स कर दिया। फिर आपको यहाँ अब आपका पूरा फोकस ये सम सॉल्व करने पे था। आपने क्या किया, अंदर आपने पहले तो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव किया, फिर यहाँ पे डिवाइड था तो मल्टीप्लाई किया तो हो गया रेसिप्रोकल। इससे पहले आपने स्क्वायर दे दिया, इसको भी स्क्वायर, देखो मैं डायरेक्ट दे देती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ। यहाँ देखो मैंने 5 को स्क्वायर डायरेक्ट दिया, 4 को स्क्वायर भी डायरेक्ट, देखो 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, सेम 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, ठीक है। सो 25/1, सो 1/25 x⁻1 इज इक्वल टू 1/25, ठीक है। सो ये हुआ x⁻1 इज इक्वल टू 1/25। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट। अब लास्ट क्वेश्चन 14, वो भी फाइंड द वैल्यू वाला ही है। सो आज हमने आरडी ही की, आरडी शर्मा ही करी हमने। क्वेश्चन 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5⁻2x प्लस, सॉरी डिवाइड है, प्लस नहीं है, डिवाइड 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁻5, ठीक है। सो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से बेस सेम है, ये टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी जैसा ही है। सो 14th नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच 5⁻2x डिवाइड 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁻5, ठीक है। सो 5⁻2x डिवाइड 5⁻³ इज इक्वल टू 5⁻5, ठीक है। सो यहाँ क्या करोगे आप, डिवाइड है, सो ऑब्वियसली क्या करोगे, माइनस, ठीक है। सो 5⁻2x माइनस -3 इज इक्वल टू 5⁻5, ठीक है। सो देयरफॉर 5⁻2x माइनस माइनस प्लस, डिवाइड है तो माइनस होगा, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस 2x + 3 इज इक्वल टू 5⁻5। सो क्या होगा, बेस है, सो बेस कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियसली आपने देखो सेम कर दिया, ये सिंपल सा सम है, ठीक है, 1 मार्क का सम आता है, इससे सिंपल है। डिवाइड की जगह माइनस कर दिया, सो बेस उड़ गया। सो देयरफॉर 2x + 3
इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 3, इधर से उधर ले गए तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 5 में से 3 गए 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखो 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो 2/2। सो देयरफॉर 2 1 जा 2 1 जा, सो x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर आया। किया क्या आपने, ये आपने टेक्स्ट में भी किया, यहाँ पे भी एक आध समय ऐसा आया है, आपने सिंपली सॉल्व किया। मतलब आपको आपके रूल्स फॉलो करो, करते जाओ, फाइनली आपको आपका आंसर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। सो हमने आज पूरे वैल्यूज वाले ही सम ज्यादा कवर किए और आज हमने सिर्फ आरडी ही की। सो मैं आपको होमवर्क भी आरडी शर्मा में से ही देती हूँ। सो योर होमवर्क फॉर टुडे इज, एंड आई होप इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद सम्स आपको अच्छे से आएंगे। आई एम होपिंग दैट। सो योर होमवर्क इन आरडी शर्मा इज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर, आंसर पावर में आना चाहिए। इवेल्युएट मतलब आंसर वैल्यू में आनी चाहिए। क्वेश्चन 2, सो फर्स्ट सेकेंड, क्वेश्चन 2 1 2 3 4, फिर क्वेश्चन 3 रहने देते हैं। क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई है, टोटल 5 सम्स हैं। एंड देन क्वेश्चन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब पावर नेगेटिव करनी है, कैसे करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव करने के लिए 4/1 रेज़ टू -3, यहाँ पावर पॉजिटिव है 5, नेगेटिव करने के लिए 1/3 रेज़ टू -5, ठीक है। यही ऐसे ही नेगेटिव करी जाएगी। ये सिंपल सम है, आई होप आप समझ पाओगे, ठीक है। फिफ्थ, टोटल 5 सम्स हैं। इसके बाद एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इसका आंसर पॉजिटिव कर देना है, तो कैसे 4/3 रेज़ टू 2, 4/5 रेज़ टू 3, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करके फिर पॉजिटिव करेंगे, इसको भी पूरा सॉल्व करो तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा। पावर पॉजिटिव होना चाहिए वैसा बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आ जाता है तो सही है, नहीं आता है तो रेसिप्रोकल कर देना। उल्टा पुल्टा करोगे तो पावर देखो 2/1 हो और रेज़ टू पावर 2 हो, तो अगर मुझे ये पावर नेगेटिव करनी है तो क्या करूंगी 1/2 रेज़ टू -2। अगर सपोज 1/3 है, पावर -1 है, अब मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करूंगी 3/1। मतलब पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पावर अगर आपको पावर का साइन बदलना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है इन शॉर्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 भी। सो आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ठीक है। सो ये सारे सम्स आपके होमवर्क हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 आरडी में है ये, ठीक है, आरडी शर्मा में है ये होमवर्क, और इसके सॉल्यूशंस भी देख लो। सो ये सॉल्यूशंस हैं इसके सारे, ठीक है। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2। उसके मैंने जो भी आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक है। डू द एंटायर थिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।